नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में। ज्योतिष के इस अद्भुत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, कमेंट आता है मेरे को एक पिछली वीडियो में शायद, दग्ध राशि। दग्ध राशि क्या होती है, इसका मतलब क्या है, तो आज उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मैंने जैसे आपको बताया था कि 31 मार्च को होपफुली मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर वेबिनार करने वाला हूँ। उसका फीस सिर्फ 199 रुपीज़ है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8557039800। वहाँ पर आप मेरे को मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं कि क्या उसका फॉर्मेट है, कैसे उसको करना है। तो उस वैदिक न्यूमरोलॉजी को जो बिल्कुल डिफरेंट है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से, बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, भारत में जन्म लेते हैं, तो हमारा जितना भी जो होता है सब भारतीय ज्योतिष के हिसाब से होता है। जितनी भी कुंडलियाँ बनती है, पराशर ज्योतिष, भृगु नंदी, जो भी सब भारतीय हैं। तो हम फॉरेन एस्ट्रोलॉजी को फॉलो नहीं करते। तो इवन फॉरेनर जो लोग हैं वो भी हमारी हिंदुस्तान की जो भारतीय जो एस्ट्रोलॉजी है उसी को भी फॉलो करते हैं, जो मेन लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो पश्चिमी ज्योतिष है वो गलत है, लेकिन उनका अपना सिस्टम है। तो जब हम सब कुछ, हमारी कुंडली, हमारे ग्रह, हमारा ये वो सब कुछ भारतीय है, तो क्यों हम फिर न्यूमरोलॉजी को पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से सीखते हैं? भारतीय, इसका मतलब कि भारतीय न्यूमरोलॉजी है ही नहीं, लेकिन ये गलत है। वैदिक न्यूमरोलॉजी इज देयर, लेकिन बात यह है कि किसी ने उसको पढ़ाने की कभी सोचा नहीं या कोशिश नहीं करी। तो मैं एक स्टेप उस तरफ लेना चाहता हूँ अपने हिसाब से कि मेरे को उस तरफ जाना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, बजाय कि जो फॉरेनर संस्कृति है। न्यूमरोलॉजी के अंदर जो भी प्लैनेटों को सिग्निफिकेशन दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं, वो सरासर गलत है, झूठ है। उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। मैंने एक वेबिनार ज्वाइन किया था अभी पीछे, मैंने जो करके देखते हैं। उस वेबिनार में मैंने सवाल पूछे, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया, बल्कि उनका जवाब दिया गया। जो लोग कहते हैं हाँ जी ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और उनमें कुछ अपने लोग भी उनके होते होंगे जो बोलते होंगे, क्योंकि युग ऐसा है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, और मैं आपको उसको बताऊंगा अभी कैसे देखते हैं, कैसे करते हैं उसमें, उस वेबिनार के अंदर है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप मेरा वो वेबिनार ज्वाइन जरूर करें। फीस बिल्कुल छोटी सी है, कोई ज़्यादा बड़ी फीस भी नहीं है। तो उसके ऊपर मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी बात, मैंने आपको बोला था, मेरी जो बृहस्पति की वीडियो में डालती अतिचारी बृहस्पति, उसमें मैंने बोला था कि हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल आने वाला है। तो देखिए भूचाल आ चुका है। केजरीवाल साहब को पकड़ के जेल में डाल दिया गया है। वो केजरीवाल कौन है? मुख्यमंत्री है। हिंदुस्तान की राजनीति में पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिनको कि अरेस्ट करके जेल में डाला गया है, और बोलते हैं कि कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं मिला। ठीक है, तो ये भूचाल है। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो पिक्चर बाकी है, ये तो झांकी थी। अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर देखना आपके साथ क्या होगा। ये राजनीति में नहीं, ये आपके साथ भी होगा, ये आपके साथ भी होगा। वो डिपेंड करता है कि वहां पर सीक्रेट है, वो सीक्रेट नहीं बता सकता आपको। तो अप्रैल का फर्स्ट वीक, आप उन सब में मैं भी शामिल हूँ। ये नहीं मैं शामिल नहीं, मैं भी शामिल हूँ। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होता, भगवान जाने। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला फर्स्ट वीक, तो मैं 31 मार्च को जो वेबिनार रखने जा रहा हूँ, 31 मार्च को, तो समझ लो ऑलमोस्ट अप्रैल का फर्स्ट वीक ही हो गया। तो ये मैं नहीं है, ये सब कुदरत की जो ग्रह घूमते हैं ना, सब उनकी माया है जो कोई समझ नहीं पाया है। ठीक है, आप समझना चाहते हैं तो मेरा वेबिनार जो ज्वाइन करें। तो मिलते हैं वेबिनार के अंदर। आज की बात करते हैं दग्ध राशि। दग्ध राशि होती क्या है? दग्ध राशि होती है जब आपका जन्म किसी तिथि को होता है, किसी दिन को नहीं होता। जो 1 से 15, 1 से 30, वो नहीं, तिथि के अंदर जब आपका जन्मदिन होता है, तो उस तिथि के अंदर कोई दो राशि आपको मिलती हैं आपके चार्ट के अंदर, जो दग्ध राशि कहलाती हैं। दग्ध राशि मतलब वहां पर आपको लाइफ में सुकून नहीं मिलने वाला। वहां पर अगर आपकी कोई मंशा है, कोई आशा है, तो उस आशा को त्याग दीजिए। वो दग्ध राशि का स्वामी जहां पर जाके बैठेगा वहां पर आपको जलना पड़ेगा, वहां पर आपको अपमानित होना पड़ेगा। आदमी कब जलता है? जब उसको अपमान अपमान सहना पड़ता है, जब उसकी बातें पूरी नहीं होती, सुनी नहीं जाती, उसकी जो उसकी वो होती है वो नहीं सुनी जाती, उसकी वो जो मंशा, जब मेरे को भी, मेरा थोड़ा ऐसा ही है। तो आप समझ लो, समझदार हो, अब मेरे को पता आप वो समझदार हो, मेरी सब बातें समझ आते हो। सबसे सबसे पहली बात, अगर वीडियो को लाइक जरूर कर दे, आपका लाइक वीडियो को आगे बढ़ने का मदद करता है, और उसका पैसा को नहीं लगता। सब्सक्राइब का बटन दबा दें, घंटा के दबा दें, और आल का बटन दबा दें, और लाइक जरूर दबा दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लाइक दबा दिया करो, बड़ी मेहरबानी। कोई खर्चा नहीं आता उसमें, आपका ही अच्छा होता है, आपका थर्ड हाउस एक्टिवेट होता है। मैंने बड़ी बार बोला है। तो वो उस राशि में जो
जहां पर भी आपके चार्ट में वो राशि पड़ेगी, वहां पर जो ग्रह जाके उस राशि में बैठ गया तो वो ग्रह आपको फल नहीं दे पाएगा। जब भी उस ग्रह की दशा, अंतरदशा, महादशा आएगी, या जब वो घर आपका एक्टिवेट होगा वर्षफल के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से, उस साल आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इनमें दो और तिथियां ऐसी हैं जहां पर दग्ध राशि नहीं पड़ती, और वो उन तिथियों में उनमें से एक भाग्यशाली मैं हूं। बताऊंगा कैसे। तो आपका मैं अभी बताऊंगा आपको भी कैसे कैसे, अगर आपका जन्म हुआ है उस तिथि को, तो कौन सी राशि, तो वहां पर आप एक्सपेक्टेशंस करना छोड़ दें, वहां पर आशा रखना छोड़ दें, वहां पर समझ लें भी आपको अपमान मिलना ही है, आपकी बात सुनी नहीं जानी। अगर कहीं से गलती से वो 7th हाउस में पड़ गया तो समझ लो भैया आपकी मैरिज लाइफ तो गई। बीवी ऐसी मिलेगी या हस्बैंड ऐसा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जो सोचा होगा कि मेरी बीवी मेरी की सेवा करेगी या मेरा हस्बैंड को घुमाने ले जाएगा, तो अगर आपके चार्ट में वो राशि पड़ रही है तो जो भूल जाइए कि वो आपको घुमाने लेके जाएगा। आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन आपके हस्बैंड से वो पूरी नहीं होने वाली। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सारी नहीं पूरी होंगी, 2 4 5 10% तो पूरी होंगी। अगर आपका हस्बैंड है, आपका स्पाउस है, बच्चों के घर में आ गए तो बच्चे, राइट। तो देखना पड़ेगा आपको, ये आपको ही देखना है। मैं आपको बता दूंगा कौन सी राशि में, कौन सी तिथि में, कौन सा ग्रह, कौन सी राशि जो है दग्ध राशि है। जो भी ग्रह उस घर में जाके बैठ गया उस राशि में, वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और उस राशि का स्वामी जहां पर जाके बैठ गया वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दिस इज यू कैन से कॉल द पेंडिंग कर्मा। दग्ध राशि पेंडिंग कर्मा है आपका सबसे बड़ा, क्योंकि वहां पर आपने पिछले जन्म में लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो इस जन्म में आप वहां पर आपको कैसे वो मिलेगी, शांति मिलेगी। आपका टाइम अभी पे बैक करने का, तो वहां पर एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए। तो शुरू करते हैं, बताते हैं आपको कि कौन सी राशि में कौन सी राशियां वो होती हैं, अपना क्या नाम उसका, दग्ध राशि। ठीक है, फायरी साइन, फायरी साइन 159 वाले नहीं, साइन विच आर कंटेनिंग फायर्स। तो बात करते हैं जी, अगर आपका जन्म प्रतिपदा तिथि को हुआ है, 2 तिथियां होती हैं, एक शुक्ल प्रतिपदा, एक कृष्ण प्रतिपदा। इसका मैं आपको इस वीडियो ये कंप्लीट करने के बाद आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आप कैसे देख सकते हैं। इनका महत्व है, इंपॉर्टेंस है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है दोनों का। 2 तिथियां तो अलग अलग महत्व है, कृष्ण पक्ष का अलग है, शुक्ल पक्ष का अलग है, लेकिन दग्ध राशि एक ही बनेगी दोनों की। ठीक है, तो जिनका जन्म हुआ है अपना प्रतिपदा तिथि को, मान लीजिए पूर्णमासी के बाद अगली तिथि आती है, जब चंद्रमा सूर्य से 180 डिग्री से 192 डिग्री तक जाता है तो वो प्रतिपदा होती है। दूसरा, जब अमावस होती है, पूरी अमावस के बाद जब सूर्य से चंद्रमा आगे निकलते हैं, 12 डिग्री आगे निकलते हैं, तो वो प्रतिपदा गिनी जाती है। कोई भी एक तिथि 12 डिग्री की होती है, आप ध्यान रखना इस बात को। इसके ऊपर वीडियो में हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो अगर हाँ वो बृहस्पति वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। वहाँ पर मैंने पूरे घरों का, पूरी राशियों का, पूरे हाउस का बताया हुआ है। अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं उसको, अगर कहेंगे तो आई बटन में लिंक उसका डाल दूंगा मैं। तो जो प्रतिपदा राशि है उनके लिए जो दग्ध राशि होती है वो बनती है तुला और मकर राशि। अगर आपका जन्म प्रतिपदा को हुआ है, अगर आपका चंद्रमा सूर्य से 180 से 192 डिग्री के बीच में है, या सूर्य से 12 डिग्री के बीच में है, तो आप प्रतिपदा को बॉर्न हुए हो। तो वह जब जहाँ पर भी आपकी राशि में तुला पड़ेगी, जहाँ पर भी मकर राशि पड़ेगी, तो भैया आप सीधी सीधी सी बात है कि आपके पेंडिंग कर्मा, आपका बीवी, आपकी मैरिज, आपके कर्म, बिजनेस, जो प्रतिपदा होते हैं देख लो उनका बिजनेस कैसा होगा। क्योंकि मकर राशि क्या है, आपका जो कर्म आपको सौंपा गया, आपका कर्म है जो सौंपा गया। और तुला राशि शादी की राशि है, या बड़े लोगों से जिनका आपको मेल जोल होता है, पद प्राप्ति होती है। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पद प्राप्ति नहीं हो पाती, उस तय तक पहुंच नहीं पाते जहां तक उनको पहुंचना चाहिए, जहां तक वो करते हैं, डिजर्व करते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो देखिए आपका जन्म प्रतिपदा को तो नहीं हुआ। तो यहां पर अगर मकर राशि में, तुला राशि में जो भी ग्रह आके बैठ गया, जब शुक्र और शनि जहां जाके बैठ गए, वहां पर आप एक्सपेक्टेशंस वहां पर छोड़ दीजिए कि मेरे को ये एक्सपेक्टेशन मिलेगी। वहां पर आपको दुख ही मिलना है, क्योंकि आपने पुराने जन्म में इन लोगों को दुख दिया है। आपने अपनी शादी का वजन ठीक ढंग से नहीं लगाया, आपके कर्म अच्छे नहीं थे। मकर राशि आपके कर्मों की राशि है, तो वो कर्म अच्छे नहीं थे, तो इसलिए आपको भुगतना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसको एक्सेप्ट करिए, भुगतिए, लड़िए, धीरे धीरे ये अपने आप
ठीक होती जाती है, जब आपकी पेशेंस बढ़ती है, क्योंकि दोनों, एक राशि में शनि उच्च के होते हैं, एक राशि शनि की अपनी। शनि क्या, पेशेंस है। जितना आपको रगड़ेंगे उतना ही आपको, हीरा देखा कभी आपने, हीरा, हीरा जब निकलता है ना, खान से निकलता है हीरा का, कोई भी रत्न निकलता है खान से, तो बड़ा गंदा मंदा कुचला मुचला होता है। आप देखोगे तो आपको दिल ही नहीं करेगा यार, आप 2 लाख का हीरा ले रहे हो, जब वो निकलता तो वो कैसा होता है, आपका दिल ही नहीं करेगा 2 लाख खर्चने को। लेकिन जब उसको सान पे घिसा जाता है, कड़का जाता है अच्छी तरह से, उसके बाद उसकी वैल्यू पड़ती है। तो सेम आपके साथ होगा, जब आपको घिस देंगे चंगी तरह से शनिदेव, तब जाके आपकी पहचान बनेगी, जब आपका कर्म खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आती है द्वितीय राशि। द्वितीय राशि में क्या होता है, 192 डिग्री से 204 डिग्री दूर होता है सूर्य से चंद्रमा। ठीक है, और अमावस के बाद जो होता है वो होता है सूर्य से 12 से 13 से 24 डिग्री के बीच में होता है चंद्रमा। तो द्वितीय राशि की नहीं आती, जिसको दूज बोल देते हैं हम लोग, दूज। तो इस राशि के लिए धनु और मीन, धनु और मीन राशि दग्ध राशि है। तो मतलब समझ लो, आपके फिदा, आपके फादर, आपके बॉस, आपकी एजुकेशन, ठीक है, आपकी रात को सोने का तरीका, ठीक है, फॉरेन ट्रैवल, ये वो सब। जब भी आप फॉरेन ट्रैवल जाएंगे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या तो पेपर नहीं मिलेगा, या पासपोर्ट फंस गया, या कोई और दिक्कत आ गई, एजुकेशन में दिक्कत आ गई, फादर नहीं सुन रहे मेरी बात को, फादर की हेल्प नहीं मिल रही। जहाँ पर बृहस्पति जाके बैठेंगे वहाँ पर आपकी बैंड बजाएंगे। ठीक है, बृहस्पति बैंड बजाते नहीं है, बृहस्पति बड़े अच्छे ग्रह हैं, लेकिन अब उनको पोर्टफोलियो ऐसा मिल गया भाई, ठीक है ना, उसको पोर्टफोलियो मिल गया, अभी तुमको इसको करना है, तो कुदरत की बात कौन टाल सकता है। तो जहां पर भी आपकी धनु राशि और मीन राशि पड़ी और जहां पर बृहस्पति पड़ा है, वहां पर एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, वहां पर सेवा का भाव रखिए, धर्म का भाव रखिए कि मेरे को धर्म, यहाँ पर अधर्म नहीं करना। अगर 7th हाउस में आ गया तो भैया मेरे को बीवी का पालना, बीवी को अपना गुरु बना के चलना है, सीधी सी बात है। बीवी बोलेगी दिन तो दिन, रात है तो रात, हस्बैंड बोलेगा दिन तो दिन, रात है तो रात। ठीक है, तभी जाके आपका ये कर्म खत्म होगा। ठीक है जी, ये द्वितीय राशि का। अभी बात करते हैं तृतीय राशि की। तृतीय राशि होती है जब 25 से 36 डिग्री के बीच में हो जाता है। आप अगर आपका कुंडली है तो उसमें लिखा होगा कि आपका जन्म किस तिथि को हुआ है। तो उधर से 204, मैंने बोला था 204, 204 से 12, 216, 205 से 216 के बीच में अगर आपका चंद्रमा दूर है सूर्य से, तो तृतीय तिथि गिनी जाती है। तृतीय तिथि के लिए सिंह और मकर अगेन आ गया, सिंह राशि और मकर राशि। और फिर आपके कर्म आ गया। सिंह राशि क्या होगी, आपकी नॉलेज आ गई, आप सिंह राशि का, आपकी जो पेट आ गया, आपका लव अफेयर आ गया, आपकी इंटेलिजेंस आ गई, आपके बच्चे आ गए। इन सब से कोई एक्सपेक्टेशंस है तो ये छोड़ दो। जहाँ पर सिंह राशि पड़ती है वहाँ पर आपको भुगतना पड़ेगा, वहाँ पर आपको जलना पड़ेगा। इन द सेंस जलन होगी वहाँ पर आपको। जब आपको खट्टा मीठा खा पी लेते हो तो छाती में जलन होती नहीं, यार क्या किया, क्या खा लिया, इनो पियो ऊपर से, ये करो वो करो, तो ऐसे जलना पड़ेगा। वहाँ पर आपको सुकून नहीं मिलने वाला भाई, इस बात को गांठ बांध लो। तो वहां पर कर्म करते रहो, बस अपने अच्छे कर्म करते रहो, बच्चों की पालना करो, बच्चों से झगड़ो मत। ठीक है, जो आपको ड्यूटी दी गई है, गवर्नमेंट के प्रति कभी बुरा मत बोले, गवर्नमेंट के प्रति अफेयर में कभी धोखा मत करे। ठीक है, आपके साथ धोखा हो सकता है तो उसको बद्दुआ मत दे, हो सकता है आपने पिछले जन्म उसको धोखा दिया हो, तभी तो आपको धोखा मिला। ठीक है ना, वही उसने अपना कर्म पूरा किया और चली गई, या वो आया अपना कर्म पूरा किया और चला गया। तो जहां पर भी सूर्य और शनि जाके बैठेंगे दोनों, तो वहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जब भी वो दशा अंतरदशा आएगी तो आप देख लो, आप चेक कर लेना अपने चार्ट के अंदर, जब भी वो घर हाउस एक्टिवेट होगा तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी। हाउस एक्टिवेशन आपको पता नहीं पता कैसे होता है, तो उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, अगर देखूंगा उसको हो सके तो उसका बटन भी आई लिंक में डाल दूंगा, मैं आई बटन में उसका लिंक जो है वो भी आप देख लें भी कौन से साल में कौन सा घर आपका एक्टिवेट होता है। ठीक है, वैसे मैंने वीडियो डाली है वर्षफल के ऊपर, ऐसी ये जो 3-4 वीडियो है मेरी, चाहो तो देख सकते हो, बाकी जैसे आपकी इच्छा। बाकी नॉलेज आपको बहुत है, मेरे को पता है, आपको सब आता है, मेरे को सब जान के करते हो आप। चलो मेरे को भी अच्छा है, मेरे को एक टॉपिक मिल जाता है वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं सोच नहीं पाता, क्योंकि वीडियो इतनी बना के डाल दी है, अभी कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाए। तो आपकी सहायता से मेरे को टॉपिक मिल जाते हैं, क्या ऊपर वाला मेहरबान, तो गधा पहलवान। ठीक है, उसके बाद कहते हैं चतुर्थी तिथि। चतुर्थी भी अब आप क्या करेंगे, आप 12-12 डिग्री ऐड करते जाएंगे। सूर्य से दूर चंद्रमा और सूर्य से इधर, चंद्रमा सूर्य की तरफ जा रहे हैं। तो चतुर्थी को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका जो आपकी जो वो है लग्न राशि, वो है टॉरस और कुंभ। तो टॉरस क्या हो गया भैया, टॉरस होगी फैमिली, आपकी फाइनेंस हो गया, फैमिली होगी, फाइनेंस हो गया, फिर तो फैमिली से सुख नहीं मिलेगा, दोस्तों से धोखा मिलेगा, दोस्त आएंगे पैसा लेंगे चले जाएंगे। इनकम, जितना हार्ड वर्क करेंगे उतनी इनकम नहीं मिलेगी, अंडर पेड रह सकते हैं, बड़े भाई से नहीं बनेगी आपकी।
ठीक है। दोस्त जो आपके जो डीलर जिनके साथ डील करते हैं वो धोखा दे सकते हैं, माल मंगा लिया पैसा भेजा नहीं, भेज देंगे भैया कोई बात नहीं कर देंगे। फैमिली में फाइनेंस ऊपर नीचे हो सकता है आपका, दांतों में दिक्कत आ सकती है। तो जहां पर भी इनका स्वामी कौन हो गए, शुक्र देव महाराज होगा, तो शनिदेव महाराज होगा अगेन। तो शनिदेव तो देखो कि तीन ये 4 में 3 बार तो शनिदेव अपना रिपीट ही हो गए। तो शनिदेव को भैया, शनिदेव कर्म के कारण है, वो बोलता है भैया काम कर, ईमानदारी से कर, मैं तेरे को दूंगा फल, ये नहीं दूंगा, दूंगा धीरे धीरे अपनी मर्जी से। 36 साल की 36 साल की आयु में शनिदेव जो है वो होते हैं एक्टिवेट, मतलब संपूर्ण होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो 36 से 42 साल तक वो आपको पूरा परखते हैं। जब आपने 36 से 42, और एक बात और बताता हूँ आपको, 29 से लेके 35 साल, 29, 30, 31, 32, 33, 34, हाँ 29 से 34 साल आपकी लाइफ का वो समय है जब आपने मेहनत उस समय कर ली, हार्ड वर्क कर लिया, आपने अपने ऐशो आराम नहीं देखा, रेस्ट नहीं देखा, मेहनत की जम के, तो भैया जो बाकी की लाइफ होगी ना 35 से बाकी की जो अपनी लाइफ बची है वो आपकी आराम से गुजरेगी। तब आपको इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। 29 से 34 साल में आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, नहीं करते तो भैया फिर धक्के खाने को तैयार हो। सीधी सी बात बताऊं, जितना मेहनत कर लोगे उतना अच्छा है। कई लोग बेचारे छोटी छोटी उम्र से मेहनत शुरू कर दिया, जैसे मैंने 13-14 साल की उम्र में मेहनत शुरू कर दी थी करनी। मेरे फादर का काम था साइकिल पार्ट का, तो मैं उनके साथ लग गया 13-14 साल की। मेरी उंगलियां देखो, कोई भी उंगली सीधी नहीं है मेरी, सब उंगली टेढ़ी है, अभी खुली नहीं, आपको दिखेंगे ऐसी टेढ़ी उंगली सारी मेरी, कोई भी उंगली सीधी नहीं है मेरी। लोहे का काम था साइकिल पार्ट का, तो मैं 13-14 साल की उम्र में लग गया था वहाँ पर, और तब से मेहनत कर रहा हूँ। और ये नहीं भगवान ने दिया नहीं दिया, भी बहुत कुछ है आराम से रखा हुआ है, वो जब टाइम मेहनत कर वो किया। तो चतुर्थी का मैंने आपको बता दिया भाई, टॉरस और कुंभ राशि जहां पर पड़ती है आपके चार्ट में, वहां पर एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दें और कर्म करें, वहां पर फैमिली की सेवा करें, जितनी सेवा करेंगे। फाइनेंस आपको ऊपर नीचे रहेगा, ये बात है ना, जायज है। तो अपने नाम पे फाइनेंस मत रखें, बैंक का अकाउंट मत रखें, ठीक है। बिजनेस करना तो किसी अपने बीवी के नाम पे, बच्चों के नाम पे, हस्बैंड के नाम पे, पति के नाम पे, माँ बाप के नाम पे कर सकते हैं। ये मैं आपको दे रहा हूँ, वैसे होता नहीं है ऐसा कि आप दो ग्रहों को धोखा दे दो, ग्रह बड़े तेज है, उनको सब पता है कि तुम कहाँ तक जा सकते हो। लेकिन ये आदमी क्या है, आदमी की आदत है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो, कहाँ कहाँ पर ये पड़ी है, ठीक है। तो उसके बाद आ गया पंचमी राशि। जो तिथि है उसकी जो दग्ध राशि बनती है वो कन्या और पड़ती है मिथुन राशि। अब कन्या और मिथुन क्या है भैया, ये तो बड़ी खराब काम है। मिथुन राशि क्या है, आपके एफर्ट्स है, जितना एफर्ट्स आप डालते हो, आपका बोलने चालने का तरीका है। वर्गो साइन क्या है, आपका कंपटीशन, आपकी हेल्थ है। और जहां पर ये दोनों राशियां पड़ेंगी वहां पर ना तो आप कर्म कर पाओगे, या जितने एफर्ट्स डाल रहे हो वो एफर्ट्स पूरे नहीं हो पाएंगे, उनका रिजल्ट पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको वहां पर बोलने का नहीं पता, आपको बोलना कैसे है, वहां पर आप लोगों की सुनोगे नहीं, कोई आपको सलाह देगा तो लोग नहीं, तू तो बेवकूफ है, मेरे को सब आता है। और जहां पर वर्गो साइन पड़ता है, वर्गो साइन हेल्थ, उस घर से संबंधित, क्योंकि 12 घर आपकी बॉडी पार्ट को भी दिखाते हैं, 12 घर आपके रिश्तेदारों को दिखाते हैं। तो उस बॉडी पार्ट में या उस रिश्तेदार से आपको दिक्कत रहेगी, आप उसके लिए कुछ भी कर लो वो आपको गालियां ही दे रहेगा, या आपसे कभी सेटिस्फाई हो नहीं पाएगा। जिनका पंचमी तिथि को जन्म हुआ है तो देख लो आप, अगर है। और जहां पर ये बरस, जहां पर बुध महाराज जाके बैठेंगे तो वहां पर तो भैया आपका कल्याण जरूर करेंगे। तो बुध से बच के रहना, क्योंकि बुध किसी को समझ में नहीं आता भाई, किसी के भी समझ में नहीं आता मरकरी महाराज। तो वहां पर पूरी अपनी जो फोकस है ना वहां पर रखिए जहां पर बुध बैठा आपके चार्ट में। बुध क्या है कि हमेशा सूर्य के आसपास होता है, वो जिस ग्रह के साथ बैठ जाएगा वहां पर भी दिक्कत क्रिएट करेगा उस बॉडी पार्ट में, उस रिलेटिव से संबंधित। मतलब मरकरी के मून के साथ बैठ गया तो मदर मदर सुनेगी नहीं, मदर गालियां बकती रहेगी आपको। सन के साथ तो होता ही है आगे पीछे। तो फादर देख लो भैया, आपके आपके फादर को आप सेटिस्फाई कर पाओगे, बिजनेस ठीक कर पाओगे, पेपर जो गवर्नमेंट के रिलेटेड पेपर इशू वर्क होते हैं वहाँ पर इशू रहेगा हमेशा आपको कोई ना कोई, यार कभी ये सर्टिफिकेट पूरा नहीं हुआ, कभी वो सर्टिफिकेट पूरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। ध्यान आपको रखना है, मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर ही आपका कर्म है, पेंडिंग कर्म है। उसके बाद आ गया जी षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि को मेष और सिंह, मेष राशि आपकी खुद की होगी, और सिंह राशि आपके मैंने बता दिया पहले, सिंह राशि बच्चे, गवर्नमेंट, ये वो सब कुछ। अब मेष राशि आपका आपका जहां पर आपकी मेष राशि पड़ती है, जैसे घर में पड़ गई,
वहाँ पर आपको दिक्कत है। 5th हाउस में आ गए तो भैया बच्चों से संबंधित दिक्कत, ठीक है, बच्चा ना होना या लेट होना, बहुत लेट होना, या कोई ना बच्चे में कोई इश्यू हो जाना, आपका पेट खराब रहना, ठीक है, बीवी से जो सोच रहे हो एक्सपेक्टेशन, हस्बैंड जो सोच रहे हो वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होना, ठीक है। तो ये मेष राशि दिखाती है। और मंगल जहाँ जाके बैठ जाएगा भैया तो वहाँ पर मंगल दंगल करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मंगल और सूर्य दोनों दोनों ही पापी ग्रह हैं। जब भी इनकी दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, ये घर एक्टिवेट होंगे, तो उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे इसके उपाय क्या है, तो उपाय सिर्फ आपका कर्म है। वहाँ पर आपको फिजिकली कर्म करना पड़ेगा। उसका कोई उपाय नहीं कि आप दान कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्यों नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कर्म करना पड़ेगा। दान आप अपनी मन की शांति के लिए दान कर सकते हैं, ये नहीं कहता मैं दान काम नहीं करता। वो आज नहीं, हो सकता तकलीफ आपको आज, आपने दान आज कर दिया तो हो सकता है वो आपको 1 साल बाद उसको उसका फायदा दे, लेकिन तकलीफ तो आपको आ जाना। तो कर सकता है दान, ये नहीं कहता नहीं करेगा, कर भी सकता है, क्योंकि दोनों फास्ट मूविंग ग्रह है, तो इनकी रेमेडी अच्छी काम कर सकती है। तो आप मंगल का और सूर्य का दान कर सकते हैं। जो भी दान बनता है इनका, मंगल का जैसे आप गुड़ ले लो, सूर्य का जैसे आप गेहूं ले लो, आटा ले लो, या सूर्य की और बहुत सी चीज़ें होती है, तो वो डोनेट कर सकते हैं जहाँ पर वो पड़े, उस घर को, उस रिलेटिव को दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, या उस बंदे को दे, उस जो आपका बच्चा है या कोई और है आपके आसपास, उसको दे सकते हैं। क्योंकि ब्लेसिंग ही आपको यहाँ पर बचा सकती है। ब्लेसिंग सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। आने वाले जो जितने भी होते हैं वो सब ब्लेसिंग खत्म कर सकती है, और कोई नहीं खत्म कर सकता। तो डोनेट कर सकते हैं आप, नो वरीज। जो भी आपकी दग्ध राशि है वो जिनको बताया उनका भी आप कर सकते हो डोनेशन। उसके बाद आ गया जी सप्तमी तिथि। सप्तमी में क्या होता है कि अभी कर्क राशि और धनु राशि, कर्क राशि और धनु राशि ये दोनों आपकी दग्ध राशि बन गई। तो कर्क राशि होगी आपकी मदर, आपको पीस ऑफ माइंड मिलना ही नहीं है, क्योंकि कर्क राशि का होता है पीस ऑफ माइंड, हमारे मन की शांति। तो आप देख लो, अगर आपका जन्म सप्तमी को हुआ है, मन की शांति है ही नहीं। आपको सब कुछ होगा, मन की शांति नहीं होगी। कुछ भी नहीं होगा तब भी मन की शांति नहीं होगी, सेटिस्फेक्शन मतलब है नहीं। मदर से रिश्ता पता नहीं कैसा है, आप बहुत कुछ करते होगे या मदर से रिश्ता बनेगा ही नहीं आपका अच्छा। आप जितने मर्जी एफर्ट डालो, मदर को कोई ना कोई तकलीफ रही रहेगी आपसे, या हो सकता है आपके साथ व्यवहार ऐसा करेगी आप जैसे सौतेले हो। या जहाँ पर ये राशियाँ दोनों पड़ती हैं उस घर से संबंधित कोई रिश्तेदार होगा। 9th हाउस में आ गए तो फादर, 7th में हाउस में आ गए तो बीवी, 5th हाउस में आ गए तो बच्चे, 6th हाउस में आ गए तो आपके कलीग्स, 8th हाउस में आ गए तो आपके इन लॉज, 10th हाउस में आ गए तो आपको आपके कर्म, यहाँ पर आप काम करते हो, आपके जो आसपास जो को काम करते हैं। 11वें घर में आ गया तो आपके जो भाई, जो दोस्त हैं। 12वें घर में आ गया तो आपकी बेडरूम लाइफ है, जब आप फॉरेन ट्रैवल जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, वहाँ पर दिक्कत आएगी। घर नहीं मिलते, कैंसर से आ गया तो घर नहीं मिलेगा रहने को अच्छा सा। लगन में तो आप, लगन में आ गया तो भैया तो फिर को सब कुछ आपका जीवन ही ऐसा है सारा, सोच के चलो। सेकंड हाउस में आ गया तो मैंने आपको बता दिया, फैमिली है, परिवार है, बच्चे हैं, फाइनेंस है। थर्ड हाउस में आ गया तो आपके सिबलिंग है, कजन है, अड़ोस पड़ोस वाले हैं, ठीक है। 4th हाउस में अगर आपकी मदर है, तो 5th हाउस मैंने बता ही दिया। तो 12 घर तो मैंने आपको कवर कर दिए। अभी आप इसको ज्वाइन कर लें कि कहाँ पर ये राशि पड़ती है, वहाँ पर मेरे को इस बंदे से कुछ सुख मिलना है नहीं, तो वहाँ पर आपको कर्म करना है, उसको देना, उसकी सेवा करनी है नहीं करनी वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो ये सोचना है कि वहाँ पर मिलना कुछ नहीं है। जो भी ग्रह इन राशियों में बैठ गया, या ये इन इन राशियों के मालिक जहाँ जाके बैठ गए, वो आपको बन दन 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 दन, आपको पता है, बता दिया मैंने सब कुछ। तो उसके बाद आ गया अष्टमी। अष्टमी को बनती है मिथुन और कन्या। अगेन मिथुन कन्या का पहले मैं बता बैठा हूँ आपको, तो वही सिस्टम आपका रहेगा। उसके बाद आ गया नवमी। तो नवमी को जो बनता है वो बनता है सिंह और वृश्चिक। नौवीं तिथि जो आती है तो वो आपकी राशि में, जहाँ आपके चार्ट में, कुंडली में जहाँ पर भी सिंह राशि और वृश्चिक राशि पड़ी है, वहाँ पर आपको दिक्कत क्रिएट होगी। अब वृश्चिक राशि क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, सडन रिजल्ट देती है, एकदम एकदम से रिजल्ट देती है। वृश्चिक राशि आपकी इंश्योरेंस है, हो सकता है आपकी इंश्योरेंस करवाई तो टाइम पे मिली नहीं, या कोई ना कोई पेज फंस गया वहाँ पर। इंश्योरेंस राशि वृश्चिक राशि है। आपको जो मनी मिलनी थी किसी से, इन लॉ से मिलनी थी, इन लॉ से नहीं बनेगी। इन लॉस के लिए जितना मर्जी कर लो, इन लॉस आपको या तो समझेंगे नहीं इस लायक कि आप उनके जवाई बनने के लायक हो, या आपको इज्जत देनी पड़ेगी वहाँ पर, ये भी नहीं वो समझेंगे। वृश्चिक राशि इन लॉस की है।
तो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस ना मिले आपको, लड़ना झगड़ना पड़े, कई लोग केस कर देते हैं कि मेरे को नहीं मिल रही। देखो भैया, जन्म तो नहीं कहीं आपका नौमी का है, तो इनहेरिटेंस भूल जाओ, छोड़ दो उसको। अगर नौमी का जन्म है तो इनहेरिटेंस मत लो। तो सिंह का तो मैंने आपको पहले बता ही दिया हुआ है। तो वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन आती है जब भी ये होगा, मंगल आएगा इसमें दशा, ये घर एक्टिवेट होगा, जहाँ पर मंगल जाके बैठेगा, जहाँ सूर्य जाके बैठेगा, अगेन वो एरीज वाला सिस्टम आ गया। एरीज में तो आप खुद इन्वॉल्व हो गए, 8वें घर में आपकी ट्रांसमिट लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है। जो आप सोचोगे वो हो जाएगा, वो नहीं होना। जो अच्छा सोचोगे वो नहीं होना, समझ लो होना ही नहीं है। सोचना बंद कर दो। यहाँ पर लॉस के साथ अपना सोचना बंद कर दो कि मेरे को ये सपोर्ट करेंगे। सोच लो मेरी लाइफ ऐसी है भैया, पिछले जन्म में मैंने कुछ ना कुछ इनके साथ किया होगा, ठीक है ना, तभी तो मिली आपको। उसके बाद आगे दशमी तिथि। दशमी तिथि को अगेन नवमी और दशमी को एक ही है। हाँ, नौवीं दशमी को दोनों सिंह और वृश्चिक वृश्चिक राशि है, नौवीं और दशमी जिनका जन्म हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कत क्रिएट हो रही है। उसके बाद यार नींद बढ़ जाती है, इनको पता नहीं क्या चक्कर है। उसके बाद आगे एकादशी तिथि। एकादशी को धनु और मीन राशि, तो मैंने दोनों आपको पहले मैंने कंफर्म कर दिया है। एकादशी तिथि को अगर आपका बर्थ जन्म हुआ है तो धनु और मीन राशि आपके चार्ट में बर्थ, वो क्या बोलते हैं उसको, दग्ध राशि है। तो यहाँ पर आपको सुकून नहीं मिलने वाला। एकादशी को जन्म हुआ है तो द्वादशी को तुला और मकर राशि। तुला और मकर शायद मैंने पहले भी करी है। किस में आई थी तुला मकर, मेरे को ध्यान देखना पड़ेगा, एक मिनट को। तुला और मकर, तुला मकर तुला, हाँ। एरीज राशि पर जो प्रतिपदा थे, शरीर बोल के सॉरी, जो प्रतिपदा थे, प्रतिपदा वाले, उनका भी मकर और तुला ही था। तो इनका और मकर तुला इनका सेम हो गया। तुला और मकर द्वादशी वालों का और प्रतिपदा वालों का सेम पैटर्न हो गया। तो वो जो बताया था आप सुन लेना उसको। उसके बाद त्रयोदशी तिथि को वृषभ और सिंह राशि, मतलब टॉरस साइन और लियो साइन, जिनका जन्म क्या हुआ है, त्रयोदशी को हुआ है, तो उनका ये रहेगा। वृषभ राशि मैंने बता दी है, सिंह तो मैंने कितनी बार आपको मैंने वो कर ही दिया है। तो उसको ज़्यादा करने का अगर आपका है तो आप जाके वो सुन लीजिए, जिसमें मैंने वृषभ राशि और उसका बताया मैंने, क्या बोलते हैं, भगवान भला करे आप सबका। वृषभ राशि और सिंह राशि का मैंने बताया आपको, उसको सुन सकते हैं आप दोबारा जाके। तो बार बार रिपीट करने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप देख नहीं पाते, तो आई फील सॉरी फॉर दैट। तो अभी आ गई चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि आ गई। चतुर्दशी तिथि, ये भैया एक पेज फंस गया यहाँ पर। ये सबसे खतरनाक तिथि है चतुर्दशी। अब इसमें होगा क्या, इसमें 4 राशियां जो है दग्ध राशियां बन जाएंगी। जैमिनी, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। अगर आपका जन्म बदकिस्मती से चतुर्थी तिथि को हुआ है, चाहे वो अमावस्या से एक दिन पहले और चाहे वो पूर्णमासी से एक दिन पहले, तो भैया आपकी लाइफ में 3 6 9 12, मतलब आपके एफर्ट्स गए, आपकी हेल्थ गई, आपके कलीग गए, आपकी जो क्या बोलते हैं फादर गए, एजुकेशन गई, और रात की नींद भी गई। ये 3 6 9 12 वैसे मैंने पूरी वीडियो के अंदर काफ़ी बार मैंने इसको वो करा है, तो आप उसको सुन सकते हैं जाके। मोटा मोटा मैंने बता दिया। एफर्ट्स, सिंग, आपके सिबलिंग, आपके कज़न, आपकी कलीग्स, आपकी हेल्थ, कंपटीशन में बैठने का सोच रहे हो कि आगे बढ़ूंगा, नहीं हो पाएगा भैया। धनु राशि, फादर, गुरु, बॉस, आपकी जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन, लॉन्ग ट्रैवल, और जो स्पाइसी साइन है वो आपकी रात की नींद होगी, फॉरेन ट्रैवल हो गया। तो जहाँ पर भी ये राशियाँ पड़ेंगी वहाँ पर आपको दिक्कत क्रिएट करेंगी। तो वहाँ पर आपको क्या करना है मैंने बता दिया है। इन चीज़ों का इनका डोनेशन कर सकते हैं। जहाँ पर भी बृहस्पति और बुध महाराज आके बैठेंगे, उस घर से प्रति आपको सचेत होना पड़ेगा। वहाँ पर आपको सुखों की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जैसे बृहस्पति क्या है, नॉलेज है, उस घर से नॉलेज नहीं मिल पाएगी आपको। बुध क्या है, बुध है आपकी गणना, बिजनेस, उस घर से संबंधित बिजनेस करते हैं। तो भैया आप देख लो, सोच लो आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपको पता है। और लकीली अगर ये इसी राशि में बैठ गए तो फिर भैया फिर ये थोड़ा आपको सुकून दे सकते हैं, क्योंकि आपके 2 घर बच गए, 4 तो फिर भी है, ठीक है। तो जब
मान लीजिए अब बृहस्पति जाके बुध के घर में बैठ गए, बुध 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 बृहस्पति के घर में बैठ गए, तब ये आपको पॉजिटिव साइन दे सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साइन में जाके बैठ के नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आपको जो पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं, ये एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शन। ये बाकी सभी राशियों पर भी शुरू होगी, जिसमें भी मैंने तुला और मकर का बताया। अब शुक्र जाके बैठ गए शनि की राशि में, शनि जाके बैठ गए शुक्र की राशि में, तुला में उचका होकर बैठ गया, तो दोनों एक दूसरी राशि में बैठ गए, तो दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, पॉजिटिव, यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। ये एक देखो, बात करते करते निकला ही, मेरे को पता नहीं था इसके बारे में, ये बोलना भी है। तो कहते हैं ना, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, तो ऊपर वाला हमेशा मेरे साथ रहता है, वही देता है मेरे को नॉलेज मुझे है नहीं, अगर आप सोचो मेरे को नॉलेज है तो वो डालता रहता है, मैं बोलता रहता हूँ, जरिया वही, मैं जरिया मैं हूँ, देने वाले वही है। तो अभी बात करते हैं, 2 राशियां रहेंगी, 2 तिथियां रहेंगी, एक रहेगी पूर्णमासी, एक रहेगी अमावस्या। अब सबसे बड़ी बात जो आपकी कुंडली के अंदर है कि आपकी कुंडली में कोई भी दग्ध राशि नहीं है। जिनका जन्म पूर्णमासी को हुआ है, जिनका जन्म अमावस का होगा, उनकी कुंडली में कोई भी दग्ध राशि नहीं है भाई। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, दोनों ही दिमाग से पैदल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा साइकिक होते हैं, साइकिक समझ दो ना आप भी। मन में क्या बोलते हैं उसको, मन टिकता नहीं एक जगह पे, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर, जो मन आएगा वही करेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। तो ऐसे में क्या चाहिए, जिनका पूर्णमासी को जन्म है उनको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और जिनका अमावस का बर्थ है, जैसे कि मेरा, तो मेरे को तो भगवान ने बचा लिया, मैं चतुर्थी को था, सिर्फ थोड़ा सा ही आगे चंद्रमा आया तो उसने मेरे को जमीन पे भेज दिया, बोले जा भाई तेरे में अभी इतना है नहीं, तो तेरे को थोड़ा बख्शते हैं। तो अमावस का जन्म है, तो अभी देखो मेरी आंखें भी आपको ऐसे जैसे मैं अंधा अंधा लग रहा हूँ आपको, है ना, अंधा होगा तो अमावस का जन्म है। अमावस वालों के लिए सबसे बड़ी जो है, इनको रुद्र भगवान शिव यानी कि रुद्र अवतार की पूजा करनी चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए। तो रुद्र का कोई ना कोई मंत्र या मंत्र आता है, तो कोई स्तोत्र आता है, वो पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वो जब करेंगे तो इनको सफलता या सहायता मिलती है इनको। तो इनको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके इनको लाइफ अच्छी रहती है। 2 राशियाँ ऐसी हैं, लेकिन थोड़ा साइकिक होते हैं, माइंड मतलब अप डाउन, ऊपर थले, ऊपर नीचे, कभी यहाँ कभी वहाँ, ठीक है। तो इनका भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरा भरोसा आप कर सकते हो भाई, क्योंकि मैंने आपको कुछ वो करना नहीं है। तो बाकी जैसे आपकी इच्छा, आप ज्ञानी ध्यानी सब पता है। एक बात और जो बोल गया था मैं आपको, जिनका जन्म शुक्ल पक्ष में होता है उनके लिए जो मैलेफिक ग्रह हैं, राहु केतु मंगल शनि, ठीक है, सूर्य भी मैलेफिक है, लेकिन सूर्य पापी नहीं है। सूर्य का क्या बोलते हैं, क्रूर ग्रह। क्रूर क्यों, क्योंकि अगर आपके फादर, अगर राजा क्रूर नहीं होगा, राजा वो स्ट्रिक्ट नहीं होगा, आपके फादर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, तो आप बिगड़ जाओगे बड़ी जल्दी। आप देखो आजकल के, आजकल की फैमिली का मेरे को पता नहीं है, पुराने जमाने में लोग अपने बाप से बहुत डरते थे। माँ यही बोलती थी, आने तेरे बाप को, तो अगर नहीं मम्मी मत बोलना, आपको पता होगा बाप का डर कितना होता था। तो सूर्य मैलेफिक नहीं है, सूर्य सिर्फ डिसिप्लिन चाहता है। तो इन तिथियों के अंदर अगर आपका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है, तो इन तिथियों में जो मैलेफिक प्लैनेट होते हैं वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते। जो अच्छे प्लैनेट होते हैं, मतलब चंद्रमा बुध भी कंडीशन होता है कि अच्छे ग्रह के साथ तो अच्छा, बुरे के साथ तो बुरा। तो चंद्रमा बुध बृहस्पति शुक्र, ठीक है, ये 4 ग्रह अच्छे हैं, ये अच्छा फल देते हैं शुक्ल पक्ष के अंदर। इसलिए बोला जाता है कि कोई भी अच्छा काम करना हो, शुभ काम करना हो, तो हमेशा जो शुक्ल पक्ष है उसमें करना चाहिए। जैसे चंद्रमा बढ़ता है उस चंद्रमा को देखना चाहिए, तो आदमी की बढ़ोतरी होती है। तो बात रही कृष्ण पक्ष की, कृष्ण पक्ष में जो अच्छे ग्रह हैं वो अच्छा फल नहीं देते, जो बुरे ग्रह हैं वो अच्छा फल देते हैं, लेकिन उनको देने का तरीका अपना है, उनका देने का तरीका अपना है। वो हार्डशिप के द्वारा देते हैं आपको, या कठोर वे से देते हैं, वो आपको लग्जरी देते हैं, मटीरियल चीजें देते हैं कृष्ण पक्ष के अंदर। ये डिफरेंस है दोनों तिथियों में, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा पसंद आई तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, भगवान आपका भला करे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हरि ओम तत्सत, जय भारत माता दी जय। वीडियो देख लिया करो भाई।